होने को इंग्लिश में कहते हैं टू बी। ठीक उसी तरह जिस तरह खाने को कहते हैं टू ईट, जाने को कहते हैं टू गो, आने को कहते हैं टू कम, खेलने को कहते हैं टू प्ले। और फिर इसी तरह उनके जिस तरह फॉर्म्स हैं, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है उसी तरह वर्ब जो है ना टू बी, होना, इसके भी फॉर्म्स होते हैं। जिस तरह फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर, डिपेंडिंग ऑन इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल और सिंगुलर। फिर वॉज और वर ये पास्ट है, और बीन, बी डबल ई एन, बीन उसका पास्ट पार्टिसिपल है। और फ्यूचर में हम जब यूज करेंगे तो हम उसको एज, एम, आर नहीं बोलेंगे बल्कि विल बी हो जाएगा वो। और बी ई आई एन जी उसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। इस तरह गोइंग, कमिंग, ईटिंग। उसी तरह बी का हो जाएगा बीइंग। फॉर एग्जाम्पल बी अ मैन, मुझे कोई कहता है कि बी अ मैन, मर्द बनो, मैं बोलता हूं व्हाट डू यू मीन, आई एम, क्या मतलब, मैं हूं, आई एम, तो हूं, बी। ओके, उसने बोला बी अ मैन, मैंने बोला आई एम, उसने बोला मर्द बनो, मैंने बोला मैं हूं। बल्कि उर्दू में भी थोड़ा डिफरेंट है। देखो उर्दू में हमने बोला, उसने बोला बनो और मैंने कहा हूं, हालांकि मीनिंग दोनों की सेम है। उसने मुझे बनने को कहा और मैंने बोला मैं हूं, बी अ मैन, ठीक है, मर्द बनो। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, आई एम, मैं हूं। फिर कोई मुझे कहता है कि बी काइंड टू योर वाइफ, बी, हो या बनो या रहो। मैंने कहा एग्जैक्ट मीनिंग उर्दू में इंग्लिश की नहीं हो सकती, इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज इंग्लिश इज अ कंप्लीटली अदर लैंग्वेज यार, डिफरेंट लैंग्वेज। लेकिन हम कोशिश करते हैं समझाने के लिए। बी काइंड टू योर वाइफ, अपनी वाइफ के साथ रहमदिल रहो, रहमदिली वाला मामला करो, उर्दू में आप जैसा ही बोल सकते हैं। तो मैं कहता हूं आई एम बीइंग काइंड टू हर, मैं तो उसके साथ रहमदिल ही हूं। आई एम बीइंग, मैं हो रहा हूं, मतलब बी ई आई एन जी, बीइंग। जिस तरह गोइंग होता है, कमिंग होता है, इस तरह आई एम बीइंग काइंड टू हर बट शी डजंट अंडरस्टैंड मी, मैं तो उसके साथ रहमदिल हो रहा हूं। ठीक है, अगेन उर्दू में कंप्लीट उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, बट शी डजंट अंडरस्टैंड मी, लेकिन वो ही मुझे नहीं समझ पाती। या फिर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ही इज ए डॉक्टर, ये है वर्ब टू बी, इज। मैंने बोला था ना इज, एम, आर, वर, वॉज या फिर पास्ट पार्टिसिपल बीन। इस तरह ही इज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर था। ही विल बी अ डॉक्टर इन अ कपल ऑफ ईयर्स, वो डॉक्टर होगा या बन जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन लॉयल टू हर, मैं, अब अगेन यहां पर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हो सकती, लेकिन आई हैव के साथ हम थर्ड जो हम जिसको फॉर्म बोलते हैं या पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो लगाएंगे। बी का थर्ड फॉर्म है बीन, आई हैव बीन लॉयल टू हर बट शी वांट्स टू लीव मी, मैं तो उसके साथ बहुत वफादार बन चुका हूं। अगर एग्जैक्ट मीनिंग हम करेंगे जिस तरह हम समझाते हैं स्कूलों में तो ये बन जाएगा, लेकिन ये इट्स बेटर नॉट टू डू दैट। आई हैव बीन लॉयल टू हर बट शी वांट्स टू लीव मी, मैं तो उसके साथ वफादार हूं लेकिन वो ही मुझे छोड़ना चाहती है। तो आई हैव के साथ मैंने बीन लगाया इन द एग्जैक्ट सेम वे, जैसे हम बोलते हैं आई हैव ईटन, ही हैज गॉन, दे हैव प्लेड। इसी तरह मैं बोलता हूं आई हैव बीन, he has been, they have been. Okay, I hope it helps. आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं सवालात। If you like the lesson then follow for more. Thank you very much.